दोस्तों, दुनिया के सबसे कुख्यात चोर, बैंक डकैती, हीरे जवाहरातों की लूट, म्यूजियम बेशकीमती चोरी और विश्व प्रसिद्ध ठग, ये वो शख्सियत है जिन्होंने कलाकारों की तरह चोरियां की और जादूगरों की तरह गायब हो गए। नंबर 5, सोसाइटी जनरल बैंक रॉबरी। सन 1976 फ्रांस का नामी बैंक सोसाइटी जनरल 2 दिन की फेस्टिवल छुट्टी के बाद खोला गया। जैसे ही कर्मचारी अंदर घुसते हैं तो 400 लॉकर टूटे हुए नजर आते हैं। जब लूट की रकम का एस्टिमेट बनाया जाता है तो लगभग 60 मिलियन फ्रैंक्स, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से अरबों रुपए होंगी, की चोरी हो जाने का पता लगता है। और दीवारों पर लिख दिया कि विदाउट वेपन नो हिटरेट नो वायलेंस। पुलिस वाले हैरान थे कि अवैध वॉलेट में चोरों ने कैसे सेंध लगा दी। बेहद मेहनत करने के बाद सारे गैंग मेंबर पकड़े गए, जिसमें चोरी का मास्टरमाइंड अल्बर्ट सपाजियारी भी पकड़ा गया। अल्बर्ट सपाजियारी एक बेहद ही एकाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था और कहीं दिल में बड़ा करने के एक आग धधक रही थी। अल्बर्ट फेमस होना चाहता था, रईसों की जिंदगी जीना चाहता था, तो उसने फ्रांस के नामी बैंक जनरल को निशाना बना दिया, जिसे लोग अभेद सोचते थे क्योंकि वहाँ के तिजोरी अंडरग्राउंड थी। अल्बर्ट ने इस बात का अंदाजा लगाया कि इस बैंक में सेंध लगाने के लिए उसे सीवर सिस्टम का इंतजाम करना होगा और वहाँ से एक सुरंग खोदनी होगी जो सीधे बैंक के वॉलेट में खुले। उसे डर था कि वॉलेट रूप में किसी प्रकार का ध्वनि चलित सेंसर ना लगा हो। ध्यान रहे, हम 1976 की बात कर रहे हैं, जब सीसीटीवी कैमरों का अस्तित्व नहीं था। अल्बर्ट ने प्रोफेशनल गैंगस्टर की टीम को हायर किया और बैंक के पास ही मौजूद सीवर से बैंक के अंडरग्राउंड वॉलेट तक सुरंग खोदी। जिस काम में उन्हें 2 महीने लगे और 2 दिन की छुट्टी के दौरान उसने अपनी टीम के साथ बैंक को लूट का अंजाम दिया। अल्बर्ट सपाजियारी की इस शातिर बैंक रॉबरी ने कई ऑस्कर हॉलीवुड फिल्मों को आइडिया दिया। नंबर 4, फ्रैंक विलियम अबाजनेल। अप्रैल 27, 1948 ये वो दिन था जब एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर अमेरिका के फ्रॉक प्रोटेक्शन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। हम बात कर रहे हैं फ्रैंक विलियम की, जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर प्रसिद्ध फिल्म कैच मी इफ यू कैन बनाई गई। महज 15 साल की उम्र में फ्रैंक ने पहली ठगी की। फ्रैंक के अंदर अपनी बात मनवाने का एक ऐसा गुण था कि लोग हर बार उसके चक्कर में आ जाते थे। उन्हें मॉडल जमाने का सबसे बड़ा ठग करार दिया गया। महज 21 की उम्र में फ्रैंक विलियम असाइनेबल ने खुद की 8 फर्जी आइडेंटिटी बनाई, 8 अलग अलग नाम से, 8 अलग अलग बैंक अकाउंट से, जिनमें किसी में भी कोई भी रुपया नहीं था। पैसे न होने के वक्त भी वे इन्हीं अकाउंट की चेक दिया करते थे। बैंक वाले कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि सारे आइडेंटिटी कार्ड और सोशल सिक्योरिटी नंबर फर्जी हुआ करते थे। यही नहीं, फ्रैंक विलियम ने कई प्रोफेशनल बनकर धोखाधड़ी की, कभी डॉक्टर बनकर धोखाधड़ी की तो कभी इंजीनियर बनकर। जब फ्रैंक विलियम के दिल में मुफ्त में घूमने का आइडिया आया तो उन्होंने फर्जी पायलट बनकर फर्जी लाइसेंस तक बना दिया। आखिर में दस्तावेज के फर्जीवाड़े के अपराध में फ्रैंक विलियम को 12 साल की जेल हो गई। आज फ्रैंक एक ईमानदार व्यक्ति जीवन जी रहे हैं और एक इज्जतदार इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। और क्या आपको पता है कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा ठग ज्ञान दे रहा हो? जानकर चौंक जाएंगे, और अगर चौंके तो लाइक बटन दबाएं। फ्रैंक विलियम FBI के बेहद ऊंचे पद पर आसीन है और वहाँ फ्रॉड प्रिवेंशन सिखाते हैं। चौंक गए ना? नेक्स्ट इज डैन कूपर। 4 नवंबर 1971 एक सुहाना दिन। एक व्यक्ति अमेरिका के पोर्टलैंड ओरेगोन से उड़कर सिएटल वाशिंगटन जाने वाले एरोप्लेन पर 2 टिकटें लेकर चढ़ता है। उसने अपना नाम बताया, डैन कूपर। फ्लाइट की हवा में जाते ही लगभग 40 साल के बिजनेस सूट पहने कूपर ने एक खूबसूरत एयर होस्टेस की ओर इशारा किया। होस्टेस आगे बढ़ी और डैन कूपर की तरफ झुकते हुए कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? कूपर ने अपने सूट को हल्का सा खोल कर दिखाया और कहा, मेरे पास बम है, और एयर होस्टेस की ओर इशारा किया कि वो उसके बगल में बैठ जाए। और आपको याद है ना, कूपर ने 2 टिकटें खरीदी थी। उसके बाद जो कूपर ने किया वो अमेरिकी एविएशन इतिहास का सबसे मुश्किल हल नहीं किया जा सकने वाला एकमात्र प्लेन हाईजैकिंग कांड था। कूपर ने बड़े ही स्मार्ट अंदाज से सारे ही स्ट्रक्चर अपने बगल में बैठी सुंदर एयर होस्टेस के माध्यम से न सिर्फ पायलट और क्रू तक पहुंचाए, बल्कि सीट पर बैठे बैठे ही सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक अपना मैसेज भी पहुंचाया। सिर्फ यही नहीं, कूपर ने $2 लाख की फिरौती की मांग भी की। जब तक ये सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें $2 लाख, 4 पैराशूट, 2 ट्रक भरकर एरोप्लेन का ईंधन मुहैया नहीं करा दिया। उसके बाद डैन कूपर ने प्लेन को फिर से उड़ाने के आदेश दिए और प्लेन को जैसे तैसे निवाड़ा हवाई अड्डे में ऐसे ही उतारा गया। जब प्लेन की चेकिंग की गई तब पैसों से भरे बैग और 2 पैराशूट गायब थे। डैन कूपर प्लेन से कूदकर भाग चुका था। अब तक जिस नाम से इस शख्स को हम संबोधित कर रहे हैं, क्या वही उसका असली नाम था? कुछ भी पता नहीं चल सका। ये इतिहास के सबसे शातिर तरीके से की गई प्लेन हाईजैकिंग मानी जाती है। डीवी कूपर केमिस्ट्री के नाम से इंटरनेट और दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 2, गार्डन म्यूजियम आर्ट थेफ्ट। ये वाकया है 18 मार्च 1990 का। अमेरिका का इजाबेला स्टीवर गार्डन म्यूजियम, जहाँ 2 पुलिसमैन पहुंचे
पहुंचे और वहां के गार्ड पर चोरी की कंप्लेंट मिलने का इल्जाम लगाया। दोनों पुलिस वालों ने गार्ड को हिरासत में लिया। बाहर बैठे दूसरा गार्ड ये सब देख रहा था। अभी पुलिस वाले बाहर आए और उस सहायक गार्ड को भी हथकड़ियां लगा दी। दोनों गार्ड अब बाहर हथकड़ी से बंधे थे और कई घंटों तक बंधे ही रहे, तब तक जब तक कि उन्हें पता नहीं चला कि म्यूजियम में सचमुच में डकैती पड़ी है और डकैती उन्हें हिरासत में लेने वाले पुलिस वालों ने ही डाली थी। $1 बिलियन यानी $1 अरब यानी कि 1/3 कीमत वाली पेंटिंग पुलिस वालों के भेष में चोरों ने पार कर दी। पुलिस वालों के भेष में वो शातिर चोर ही थे जिनका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। आज तक की हुई आधुनिक चोरियों में ये सबसे बड़ी चोरी थी। नंबर 1, हैरी विंस्टन डकैती। दिसंबर 4, 2008 पेरिस का विश्व प्रसिद्ध ज्वेलरी स्टोर। दुनिया के नामी फैशन आइकन इस ज्वेलरी शॉप से गहने खरीदना पसंद करते हैं। एक सुहानी शाम और 3 सुनहरे बालों वाली हसीनाएं और एक बिजनेसमैन टाइप जेंटलमैन आते हैं। ये शाम का वक्त होता है जब डोर बंद होने वाली होती है और जैसे कि आप ये जानते हैं कि हर प्रोफेशनल स्टोर मालिक यही चाहेगा कि वो अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखे। वो स्टोर बंद होने के समय के बावजूद भी स्टोर मैनेजर इन जेंटलमैन दिखने वाले ग्राहक को अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीदने का मौका देता है। पर तभी इन सुनहरे बालों वाली महिलाओं में से एक अपने बैग से 357 कैलिबर वाली गन निकाल लेती है। दूसरी महिला अपने हाथ में हैंड ग्रेनेड ले लेती है। तब जाकर हैरी विंस्टन वालों को यह एहसास होता है कि ये सुनहरे बालों वाली औरतें असल में मर्द हैं और स्टोर डकैती का शिकार हुआ है। हैरी विंस्टन पर उस दिन किसी आम चोरों ने डाका नहीं डाला था, बल्कि कुख्यात गैंग पिंक पैंथर ने डकैती डाली थी, जिसने दुनिया भर में $12 करोड़ यानी भारतीय करेंसी में 8 अरब रुपयों से भी ज्यादा की डकैती डाली थी। उस दिन 15 मिनट में पिंक पैंथर गैंग ने हैरी विंस्टन स्टोर से बेशकीमती डायमंड, रूबी और पन्नों का वो कलेक्शन लूटा जिसकी कीमत $108 मिलियन आकी गई। आज तक इस गैंग का किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, आपको भी इन चोरों की करतूतें समझ में आ गई होंगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।